नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के काव्यखंड जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो सर्वप्रथम हम इसका भावार्थ जानने से पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं। शंभुधनु, यहाँ पे शंभुधनु भगवान शिव के धनुष के लिए कहा है। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। फिर इसके पश्चात देखिए मोही, मुझसे। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना, खिसिया जाना। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। इसके पश्चात देखिए अरि, अरि यह है अरिकरणी। अरिकरणी शत्रु की तरह करनी, मतलब जो शत्रु की तरह कार्य करे उसे अरिकरणी कहा जाता है। और रिपु शत्रु को कहा जाता है। बिलगाव अलग होना। लखन लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। परशु एक फरसा कुल्हाड़ी के आकार का एक चंद्राकार शस्त्र है। यह जो है परशुराम जी का मुख्य शस्त्र माना जाता है। अवमाने अपमान करना। इसके पश्चात लड़काई बचपन या लड़कपन। और रे नृप बालक, नृप बालक राजा के पुत्र। त्रिपुरारी कहते हैं भगवान शिव को। अब हम इसका भावार्थ देख ले हैं कि भावार्थ क्या है। देखिए पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में कहते हैं तुलसीदास जी, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए सीता स्वयंवर के समय का वर्णन है। श्री राम द्वारा जनक जी के दरबार में भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है, और जो कि माता सीता के विवाह की एक शर्त थी। इसी समय परशुराम जी जनक जी की सभा में पधार जाते हैं और शिव धनुष टूटा देख करके बड़े क्रोधित हो जाते हैं। और उनके क्रोध को देख करके जो है सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं यह शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो परशुराम जी को क्रोधित देख करके, उनके क्रोधित स्वभाव को जानते हुए जो राजा जनक हैं वह चुप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम अब उनके जामाता हैं। वो सोचते हैं कि कहीं परशुराम उनका कुछ अनिष्ट न कर दें, इसलिए वो चुप रहते हैं। जब भगवान श्री राम देखते हैं कि सभी सभा डरी हुई है तो खुद ही जा कर के परशुराम जी से बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शंभुधनु शिव जी के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास है। आ ये सुकाह कहिए किन मोही, आप किस कारण से यहाँ आए हुए हैं, क्या प्रयोजन है आपका आने का, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। इस प्रकार से भगवान राम की इस प्रकार की बातों को सुन करके जो ऋषिवर हैं, जो परशुराम जी हैं, वह क्रोधित हो गए। फिर अगली पंक्ति देखिए, सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी बोलते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करे। अरिकरणी, यहाँ पर तो शत्रु के जैसा कार्य किया गया है, शत्रु के जैसे करनी की गई है। करिए लड़ाई, तो जहाँ पे शत्रु जैसी करनी होती है वहाँ पे तो सिर्फ लड़ाई की जाती है, यह तो लड़ाई का काम किया गया है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सो बिलगाव बिहाई समाजा, वह इस बैठे हुए समाज, सो बिलगाव अलग होना, बिहाई समाजा बैठे हुए समाज से, मतलब वह इन बैठे हुए राजाओं के समाज से अलग हो जाए। न तुम्हारे जय है सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा जो यहाँ पे बैठे हैं वह मेरे हाथों मारे जाएंगे। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। इस प्रकार के परशुराम जी की वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काने लगे और बोले पर सुधर ही अवमाने, और परशुराम जी के अपमान करने के उद्देश्य से परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं बहुधनु ही तो री लड़काई। हे ऋषिवर, हमने तो बचपन में लड़काई अर्थात बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी ऋषि कीनी गोसाई, तो आप तो इस प्रकार का क्रोध करने तब कभी नहीं आए, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतना प्रेम किस कारण से है। सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु, परशुराम जी जो हैं लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके क्रोध में आकर के कहने लगे
रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप, हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश, तू काल के वशीभूत हो गया है, तू काल के वश में हो गया है। इसलिए बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू सामान्य धनुष के समान इस त्रिपुरारी के धनुष को बता रहा है, अर्थात तो भगवान शिव के धनुष को सामान्य धनुष के समान बता रहा है। विदित सकल संसार, यह भगवान शिव का धनुष है, यह तो पूरा संसार जानता है। कहने का तात्पर्य है संपूर्ण विश्व में यह धनुष जो है शिव जी के धनुष के रूप में प्रसिद्ध है, और तुम अपने द्वारा तोड़े गए लड़कपन में जो सामान्य धनुष होते हैं उनके साथ भगवान शिव के धनुष की तुलना कर रहे हो। तो यहाँ भाषा अवधि भाषा है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है, और जो छंद है वो चौपाई और दोहा छंद है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, हंसी, हंसी का अर्थ हुआ है हंसकर। जून का अर्थ होता है पुराना, और भोरे होता है धोखे से। छुअत, छूने मात्र से। दोषु, दोष देना। रोसु, क्रोध करना। चितय का अर्थ होता है देखकर। परसु, फिर से फरसा। शठ, दुष्ट। बधो कहते हैं वध करना। भूप, राजा। भुज, भुजाएं। महिदेव, महिदेव कहते हैं ब्राह्मणों को। और इसके पश्चात गर्भन कहते हैं गर्भ के। अर्भक कहते हैं बच्चे को। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। देखिए, पहली पंक्ति में कहते हैं लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो परशुराम जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंसते हुए कह रहे हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष, सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष तो एक ही समान है, चाहे वो भगवान शिव का हो चाहे सामान्य सा धनुष हो। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमारा क्या लाभ और हानि। देखा राम नयन के भोरे, भगवान रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ के, नयन के भोरे, नया समझ करके भोरे धोखे से देख लिया था। फिर छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत्रोसु, हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। परशुराम जी, लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और बोले चितय परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देख करके लक्ष्मण जी से कहने लगे, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तोई। देखिए, बालक बोली बधो, अनुप्रास अलंकार। बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। अति कोही, विश्व विदित, सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, शत्रुओं का नाश करने वाला हूँ, क्षत्रियों का शत्रु समझा जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेव ने देनी, और अनेक बार महिदेव अर्थात ब्राह्मणों को दान दे दी। मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी है पूरी धरती। वे कह रहे हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो हे राजा के पुत्र। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस दोहे में कहते हैं
कि तुम तो अपने माता पिता के विषय में सोचो, मातु पिता ही जनि सोच बस, तुम अपने माता पिता के विषय में सोचो। अर्थात यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे। गर्भन के अर्भक दलक, मेरा यह फरसा बड़ा भयानक है। परसु मोर अति घोर, मेरा यह फरसा तो बड़ा भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है, अर्थात यह बहुत निर्दयी है, कह रहे हैं। अब यहाँ पे सौंदर्य देखते हैं, काव्य सौंदर्य। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने धनुष को पुराना कहकर परशुराम जी से कुतर्क किया है। इस तर्क ने जो है परशुराम जी के क्रोधाग्नि को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। भाषा अवधि भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद चौपाई है और दोहा है। ये चौपाई छंद है, फिर ये लास्ट में दोहा छंद है। अब हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।